मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे उस अदाकार की जिस पर अहमद रुश्दी ने वहीद मुराद के बाद सबसे ज्यादा गाने गाए। नदीम, नॉट इवन 100। मोहम्मद अली साहब, 80 समथिंग। तो फिर कौन है? एग्जैक्टली अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीवी शो के मेजबान सैयद कमाल। हमें किसने पुकारा? फरियादी हमारा नाम सईद है, सईद सईद साहब। नजारों से हंसी है, बहारों को यती है कि मेरे हम सफर जैसा जमाने में नहीं है। तुम मुझे मोहब्बत की आंसू देखती है, तुम्हें क्या, तुम मुझसे मोहब्बत करती है? देखा है उसको उसने सरापा कहीं जिसे। आंखें न दिखा मीम साहब, हम जानते हैं कि आंखों में कयामत है और पलकों की इस घनी छांव का तो वल्लाह जवाब नहीं। ये फूल सा नाजुक चेहरा, ये जुल्फ तेरी मस्ताना। शिम्मी, तू ऐसा वहम ना कर, मैं तुझे कभी नहीं भुला सकता। तेरे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। खफा यूं रहो के तो मर जाएंगे, ये फूल सा चेहरा बन जाएगा शोला। वहीद मुराद साहब पर अहमद रुश्दी ने सन 64 में गाना शुरू किया। अब वो 1964 से हिसाब लगाएं तो आखिरी गाना 1985 हीरो में आया, 20-21 साल। मोहम्मद अली साहब 1964 से लेकर 1978-79, ज़्यादा नहीं। नदीम 1967 से लेकर 1978 तक, 11 साल। कमाल साहब पर रुश्दी साहब ने 25 साल गाने गाए। स्टार्टिंग फ्रॉम इंसाफ इन 1960। होती है ये सुंदर नारी, मर्दों की कमजोरी। और आखिरी गाना मशरक मगरिब में 1985। देखो छोटी सी है ये जिंदगानी, काहे नखरे करे आई रुत 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 मस्तानी, काहे नखरे करे। सैयद कमाल और अहमद रुश्दी सोल ब्रदर्स थे। रुश्दी साहब 24 अप्रैल 1934 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। सैयद कमाल 27 अप्रैल 1934 को मीरठ में पैदा हुए। 1953 में रुश्दी साहब अपनी फैमिली के साथ कराची मूव हुए। यहाँ आकर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में अपनी किस्मत आजमाई, बंदर रोड से किमाड़ी गाया और सीधा जाके फिल्मों में लैंड कर गए। सेम गोज विद सैयद कमाल कि इन्होंने बॉलीवुड में थोड़ी बहुत कोशिश की। सैयद कमाल साहब क्योंकि उनकी शक्ल राज कपूर से मिलती थी तो राज कपूर के साथ भी 1-2 फिल्मों में आए, लेकिन वे भी पीछे भीड़ में खड़े हुए हैं। इस तरह एक मशहूर वाक़या है कि राज कपूर साहब जो है कहीं ताश खेल रहे हैं और सैयद कमाल उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा, सर सब कहते हैं कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है। तो राज कपूर ने कहा कि मुझसे मिलती है तो एक काम करो, खिड़की पे जाओ और यूं करके हाथ हिलाओ। जब कमाल साहब ने जाके हाथ हिलाया तो नीचे खड़े लोग समझे कि राज कपूर ने हाथ हिलाया। सैयद कमाल साहब 1957 में पाकिस्तान आ गए। बॉम्बे में कुछ हालात कशीदा थे और बहुत सारे लोग वहाँ से नकल मकानी करके यहाँ आए थे। लाहौर में सैयद कमाल को देखते ही शबाब गिरानवी के ट्रंग आइडिया आया और उन्होंने कमाल को लेकर एक फिल्म बना दी, ठंडी सड़क। आली सुफियान आफाकी साहब ने लिखी थी, जो कमाल के दूर के रिश्तेदार थे। इस फिल्म के अंदर एक गाना भी डाल दिया गया, ओ मेरी नरगिस आजा मैं बजा रहा हूँ बाजा। मेरी नरगिस आजा मैं बजा रहा हूँ बाजा। सैयद कमाल का वही गेटअप जो अक्सर राज कपूर अपनी फिल्मों में करते थे और वो गाना भी उसी तरह गा रहे हैं। और बस पाकिस्तान में आप समझ लो कि सैयद कमाल जो थे वो हिट हो गए। पूछो ना हम चले हैं कहाँ, आज हमसे मिलेगी कोई जाने जा। कमाल साहब ने अपनी फिल्म में कॉमेडी रोल्स किए, स्वॉशबकलिंग एरल फ्लिन टाइप के भी रोल्स किए, ट्रेजेडी भी की, रोमांस भी किया। और ऐसे मौके के लिए अहमद रुश्दी से ज्यादा मौजू आवाज किसी की हो ही नहीं सकती। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, देखा जो उन्हें दिल ने
चुपके से कहाँ आए, यूं ही हमेशा मेरी राहों में हो जाने वफा। तेरे प्यार का एतबार क्या, ऐ हुस्न तुझे जान लिया। दो दिलों की खुशियों का नाम है हनीमून, प्यार भरे ख्वाबों का एक जाम है हनीमून। शुरू में जैसे नदीम साहब के साथ हुआ था कि उनको दिलीप कुमार की परछाई समझकर बहुत पसंद किया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। कमाल साहब के साथ भी यही हुआ था कि शुरू में तो उनको समझा जा रहा था कि राज कपूर की तरह उछल कूद करेंगे और सब करेंगे, लेकिन जब इन्होंने प्रोडक्शन में हाथ डाला तब लोगों को अंदाजा हुआ कि नहीं यार, ये आदमी सीरियस काम करना चाहता है। तुम गलत फहमी की वजह से गलत कदम उठा रही हो मारिया, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। मेरे मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मत भूलो कि तुम सिर्फ एक जोकर हो। कमाल साहब जब प्रोडक्शन में कूदे तो 3-4 साल के अंदर जाके उन्होंने फिल्म जोकर बनाई। ये तो मजाक बन गया था कि जब कमाल साहब की सालगिरह होती, 1963 में हो, 1964 में हो कि 1965 में हो, हर साल होता था कि बस आने वाली है जोकर, आने वाली है जोकर। कमाल साहब की जोकर राज कपूर की जोकर से पहले आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर ने कमाल की फिल्म देखी और कोई और मैं भी बनाऊंगा। उन्होंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था कि आफ्टर मेकिंग संगम मैं मेरा नाम जोकर बनाऊंगा, जिसकी कहानी मेरी अपनी जिंदगी पर होगी। सन 62 में कमाल साहब एक फिल्म फेस्टिवल के लिए इंडिया गए, राज कपूर से मिले। राज कपूर को पहले यकीन दिलाया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ और अब वहाँ पे फिल्मों में काम कर रहा हूँ, क्योंकि राज कपूर तो यही समझ रहे थे कि अरे यार तुम कहाँ से आ गए, बड़े दिन हो गए, कहाँ गायब थे। तो वहाँ उन्होंने जब राज कपूर से पूछा कि सर आप क्या करेंगे इसके बाद, तो उन्होंने बताया कि भाई जोकर बनाऊंगा। उनका मैं भी बना लूँ। अब इतना बरखुरदार बच्चा जिसे इतने अरसे से जानते हैं, राज कपूर ने आशीर्वाद दिया, बच्चा जा बना ले। कमाल साहब ने अपनी स्टोरी बताई उनको, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे ही करो। और कमाल साहब ने जो जोकर बनाई वो अपनी स्टोरी पे रख के बनाई। जोकर की शक्ल अपने कमाल से कितनी मिलती है? नहीं। अब्बा जान, चाचा जान, अरे पहचाना नहीं है? और वो फिल्म्स को उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे सर्कस, और वो सर्कस में आए करतब दिखा रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं, लेकिन उनके अपने घर वाले जो हैं उनसे दूर दूर हैं। तो ये उनकी अपनी स्टोरी थी, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। क्या गाने थे इस फिल्म के, आज तक लोग जो हैं हबीब जालिब की लिरिक्स को याद करते हैं। आज इस शहर में, कल किसी शहर में, उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवा, प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जोकर। इसके बाद कमाल साहब ने डायरेक्शन में कदम रखा। अब उन्होंने बनाई शहनाई फिल्म, उन्होंने बनाई हनीमून। 6 या 8 लोग लेके पहुंच गए फार ईस्ट, कभी टोक्यो में है, कभी थाईलैंड में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, और वो 6 लोगों से पूरी फिल्म बना दी। फूल सा नाजुक चेहरा, ये जुल्फ तेरी मस्ताना, दो दिलों की खुशियों का नाम है हनीमून। सेम गोज विद इंसान और गधा। इसमें रंगीला को लेकर उन्होंने दिखाया कि गधा जो है उसको कितनी प्रॉब्लम होती है दुनिया में। कमाल साहब ये बताइए कि आपको इलेक्शन में खड़ा होने की क्या सूझी? इसमें सूझने की क्या बात है जनाब, जो शख्स भी सियासी सूझबूझ रखता है वो इस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जब इस इलेक्शन में वकील खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर खड़े हो रहे हैं, खिलाड़ी खड़े हो रहे हैं, तो एक अदाकार को हक क्यों नहीं पहुंचता? 1985 के इलेक्शंस में हिस्सा लिया, बदलना चाह रहे थे सब कुछ, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि सियासत में क्या सियासत होती है, हार गए। 1986 में उन्होंने फिल्म सियासत बनाई, फिल्म कामयाब ना हुई, लेकिन आज तक लोग इस फिल्म को देखते हैं जब उन्हें यह जानना होता है कि सियासत में क्या क्या नामजदगी हो सकती है। कमाल साहब वो पहले अदाकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी, दास्ताने कमाल जो थी, वो आई मेरे पास रखी हुई भी है और पढ़ता भी रहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बड़े मजे मजे की चीजें लिखी हैं। 2009 में उनका इंतकाल हुआ है।
कमाल साहब उन चंद अदाकारों में से थे जिन्होंने 1940s में लेके रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान की आवाजें लगाई थी और पाकिस्तान में कुछ बदलने के लिए आए थे। सीधे आदमी थे, चालाक नहीं थे, पार्टियां बना के नहीं रखी हुई थी, और उसका उनको नुकसान यही हुआ कि अब हम जैसे लोग जो हैं इनकी बातें करते हैं, इन्हें याद करते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे दुनिया में तुमको जीना है अगर, खुशियां बसा लो अपनी निगाहों में, गम की उड़ाओ तुम हंसी, इसी का नाम तो है जिंदगी, इसी का नाम तो है जिंदगी।